आजकल की न्यूज़ बड़ी मज़ेदार हो गई हैं। न्यूज़ खोलें जैसे ही आप तो सुनने को मिलता है कि जी 4 बच्चों की माँ खामद को छोड़ के इंडिया भाग गई। 2 बच्चों की माँ पता नहीं कितने बच्चों की माँ मियाँ को छोड़ के पाकिस्तान आ गई। कोई 4 बच्चों की माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने खामद को कत्ल करा दिया। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी, व्हिच सोसाइटी टॉक्स। सोसाइटी है, इसीलिए सोसाइटी टॉक्स। और हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा लगना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंजली इनफ हमें बुरा नहीं लग रहा, इतना बुरा फिलहाल नहीं लग रहा कि हम इसको रोकें। मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें उस आदमी ने कहा कि हंस रहे थे और तंज कर रहे थे सीमा सीमा क्या नाम है उसका, हैदर के ऊपर, कि 4 बच्चे हो गए और वो कहती है जी मुझे प्यार नहीं मिला। इस एक पॉइंट के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगी कि गलत है। देखिए, बच्चा हो जाना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, बच्चा पैदा हो जाना हैज़ गॉट नथिंग टू, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ठीक है। रेप जिनको होते हैं उनके भी औलाद बच्चे हो जाते हैं। तो अगर आपका किसी से बच्चा हो गया, खामद आपको पसंद नहीं है और उससे आपका बच्चा हो गया, डजंट मीन कि वो खामद आपको प्यार ही करता है तो उससे आपका बच्चा हो गया। यू आर मैरिड टू हिम, आपका उसके साथ मैरिजल रिलेशनशिप है, उसमें आपने कंसीव कर लिया, ठीक है। प्यार in itself is a very different thing. प्यार is understanding. प्यार is going with one another thick and thin. लेकिन क्या एक 4 बच्चों की माँ को प्यार करने का हक है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। जी बिल्कुल है और नहीं भी है। इन दोनों बातों पे हम आज बात करते हैं। है इसलिए क्योंकि हर इंसान एक इंसान है और हर इंसान को इज्जत से और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक है। और अगर एक औरत ये समझ रही है कि उसको उसके खावन से प्यार नहीं मिल रहा, या जो वो चाह रही है उसके खावन से उसको नहीं मिल रहा और वो उससे अलग होना ही चाहती है फॉर वट एवर हर रीजन्स, तो वो उससे अलग हो जाए और फिर उसके बाद किसी दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, जिससे भी रिलेशन रखे, उसमें अलग बात है। लेकिन आप एक निकाह में हैं, आप एक शादीशुदा औरत हैं और आप एक दूसरे इंसान के साथ अफेयर चला रही हैं और आप उसका रीज़न ये दे दिए कि आपका खामद जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो ये बहुत भोंडा रीज़न है। दिस इज़ वेरी स्टूपिड। लेकिन हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। हमारा दिमाग जो है वो अपनी ज़ातियात पे ज़्यादा जाता है और दूसरे की ख्वाहिशात पे कम जाता है, मोस्टली लोगों की। और यही बीमारी हमारी इस सोसाइटी में घुसती चली आ रही है। ये जो LGBTs एंड ऑल BTs एंड वॉट एवर टीज़ जो आ रहे हैं, ये इसी चीज़ में आ रहे हैं कि ये लोग हमें, हमारी नई जनरेशन में ये अवेयरनेस डाल रहे हैं कि मैं और फिर भी मैं, ना अल्लाह है नाउज़ुबिल्लाह, ना सोसाइटी है, ना लॉज है, ना कुछ है, मैं और मेरा सेक्सुअल डिज़ायर्स, दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट दैट इज़ रॉन्ग। यू सी, सबसे बड़ी तो हमारी जो जड़ है सोसाइटी में, दैट इज़ हैंडीज़। अभी आप कितने, मैं पिछले दिनों बहुत सारे ये रिसर्च कर रही थी, तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू सुन रही थी और उसमें जो सबसे ज़्यादा आप जो पूछते हैं तो यही कि जी मैंने उससे उसका नंबर पूछ लिया, मैंने उससे उसका नंबर दे दिया, मतलब हैंडी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर, हैंडी के ऊपर या वॉट एवर जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके ऊपर बात होती है और आपकी दोस्ती हो जाती है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आजकल के जो मर्द हैं, लड़के हैं, वो बेसिकली शादीशुदा औरतों को प्रेफर करते हैं। और वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि शादी तो उन्होंने अपने अम्मा जी की मर्जी से अपनी कज़न से ही करनी है। लेकिन जब तक उनकी शादी नहीं होती या जब तक उनकी कज़न पक के जवान नहीं होती, तब तक वो जो बाकी की दुनिया की औरतें हैं उनका बेड़ा गर्क कर लें। वेरी रूडली एंड करप्टली सेड, बट दिस इज द ट्रूथ। और सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये हमारी अभी तक जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक ये ट्रेंड था, लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अब ये बदल क्या रहा है कि अब औरतें जो है, जो मैरिड औरतें हैं, जिनके हस्बैंड्स लीगली और इलीगली बिजी हैं, यानी कि ये लीगली मतलब कि वाकई बेचारा मेहनत करके खाना घर पे ला रहा है, इलीगली या कि वो अपनी बीवी को चीट करे, तो उसकी बीवी सोचती है कि ठीक है ये मुझे टाइम नहीं देता, तो बजाय इसके कि आई वर्क ऑन माई मैरिज, आई गो एंड फाइंड माई सेल्फ अ टॉय बॉय। ये बात हमारी सोसाइटी जो है उसको ख़राब कर रही है और ये बात जो है हमारी सोसाइटी के अंदर घुसी हुई है। अब इसकी जड़ों को अगर आप देखें, माँ बाप का कसूर है, बिल्कुल है, चाहे माँ बाप मुझसे नाराज़ हों, माँ बाप का कसूर है। बच्चों को तरबियत दें इस्लाम की, कैसे देंगे? खुद ही तरबियत नहीं है,
खुद ही तो आप लोगों को मजहब आता नहीं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? उनको प्रोज एंड कॉन्स दुनिया के आप क्या बताएंगे? खुद तो कभी आपने सीखा नहीं। तो पढ़ने बैठिए, खुद सीखिए ताकि बच्चों को सिखा सके। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि उनके पास एक औरत आई अपने बेटे के शिकायत लेके कि ये मीठा बहुत खाता है, तो आप इसको नसीहत करें, तो आपने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वो फिर आई, उसने फिर वही शिकायत की, तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो औरत चली गई। तीसरे दिन वो आई तो उसने फिर वही बात जब रिपीट की तो रसूल पाक ने और बच्चे को नसीहत की, तो उस औरत ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं 2 दिनों से आपके पास आ रही हूँ, आपने पहले ही बात क्यों नहीं की? तो उसने कहा इसलिए क्योंकि पहले मैं खुद मीठा खाता था, मैंने पहले खुद अपने आप को मीठे से रोका है, फिर मैंने उसको आगे बोला है। तो पहले अपने आप को ठीक करेंगे तो अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं ना आप। बच्चे जो है उनका हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है उनका ये है कि एवरीथिंग शुड हैपन लाइक दिस। ये जो अल्लाह भला करे हैंडीज का, एप्लीकेशंस का और वर्चुअल गेम्स का, कि वो कहते हैं एवरीथिंग शुड हैपन लाइक दिस, हर कुछ ऐसे ही हो जाए, पढ़ाई भी ना करनी पड़े, इम्तहान में भी फर्स्ट आ जाऊं, जॉब एक्सपीरियंस भी ना हो और सीईओ लग जाऊं। ये जनरल थिंकिंग है, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दिस इज द थिंकिंग। जो मेरे पास जो लोग आते हैं उनसे अगर आप बात करें तो वाकई ही में ये सीरियस थिंकिंग है कि यू डोंट वांट टू वर्क फॉर व्हाट you want to achieve, you just want to achieve or you want to have that achievement। तो ये बात जो है ये बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी को बिगाड़ रही है। बात जहां से जो दूसरी बात मैं कर रही थी कि प्यार मिलना ना मिलना, प्यार को आप लोगों ने समझ क्या लिया? पहले तो ये बताइए प्यार की डेफिनेशन आप लोग क्या लेते हैं? प्यार की डेफिनेशन आजकल जो आ रही है दैट इज सेक्स, दैट इज प्योर लस्ट, दैट इज नॉट प्यार। प्यार वो होता है जिसमें आप दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, जब जिसमें आपको दूसरे इंसान, क्या आप ये चाहेंगे कि जिस इंसान को आप प्यार करते हैं वो आग में जले? अगर आप ये आपका प्यार है तो ये आपका प्यार नहीं है। अगर आप किसी से वाकई में प्यार करते हैं तो आप ये चाहेंगे कि वो ठंडी हवा में रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। और अगर आप उसके अमाल खराब करवा रहे हैं, उसको बहका के लड़की को आप उसकी जिंदगी के साल जाया करा रहे हैं, तो उसके लिए भी दोजख, उसको भी दोजख दे रहे हैं और अपने लिए भी दोजख ले रहे हैं। लेकिन हमारे लोग इस बात को सीरियसली लेते हैं क्योंकि दोजख जन्नत नजर तो आ नहीं रही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। आई वाज लिस्टिंग टू उस्ताद इस्माइल मुफ्ती बैंक, वो तो खैर बहुत लंबा लेक्चर था लेकिन इसका जिस्ट मैं आपको बताती हूँ कि वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब आप माँ के रहम में होते हैं तो आपको यही लगता है कि यही दुनिया है, खाना पीना हर चीज मिल रही है, आपकी हर चीज, हर नीड आपकी पूरी हो रही है और आप एक मजेदार सी वार्म सी जगह में प्रोटेक्टेड हैं और आपको ये लगता है कि बस यही जिंदगी है। बट एक वक्त ऐसे आता है कि वो जगह आपके लिए तंग हो जाती है एंड यू हैव टू कम आउट टू दिस वर्ल्ड। तो आप समझते हैं कि जिंदगी खत्म होगी, लेकिन वो हमें बात याद नहीं रहती क्योंकि जिंदगी का जो पहला साल है अल्लाह ने ऐसा रखा हुआ है कि वो बात हमें याद नहीं रहती। उसकी भी एक वजह है, वो बात किसी दिन और डिस्कस करेंगे। बात सिर्फ ये है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें उस दुनिया से जो माँ के पेट में थी और ये दुनिया जिसमें हम हैं, इसमें क्या फर्क है या इसमें इसके बीच क्या है? एक हल्की सी मेम्ब्रेन है जो हमें इस दुनिया को छुपा के रखे है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया क्या है। ऐसे ही इस दुनिया में हम हैं और जो आगे की दुनिया में जिसमें हमें जाना है वो भी एक मेम्ब्रेन से छुपी हुई है और जब हम उसमें जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस वॉज नथिंग। बिलीव इट, क्योंकि अगर आप कुरान पे यकीन करते हैं देन बिलीव दिस थिंग एज वेल। प्यार मोहब्बत सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उसको हलाल भी होना चाहिए। अगर हराम प्यार कर रहे हैं तो वो प्यार नहीं है, वो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात है जो कि शैतान आपको बहका रहा है। और जिस्मानी ज़रूरियात जो हैं उनसे आपको खुशी नहीं मिल सकती, उससे आपको वो चीज़, ठीक है खुशी आपको फॉर द टाइम बीइंग शायद मिल जाएगी लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती क्योंकि सोसाइटी इसको अभी तक, हमारी सोसाइटी जो है ना इसका बहुत अजीब व गरीब किस्म के मजाका केस किस्म की जगह पे आके बेचारी रुकी हुई है। वो कहते हैं ना गले में अटकी ना हलक से निकली जा रही ना उगली जा रही है, उस जगह पे हमारी सोसाइटी रुकी हुई है। हमारे मर्द हजरात जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी बीवी ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल की बीवी हो जो सर पे दुपट्टा रख के पराठे पका के सुबह सुबह उनको दे, लेकिन वो इतनी मॉडर्न हो जो उनको बेड एंड उसमें भी जो वो चाह रहे हैं वो सब कुछ करे। हर लड़की इस मेयार पे पूरी नहीं उतर सकती। शादी जो है वो एकदम से ऐसे करके नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ती हैं, तब जाके दो इंसान एक दूसरे के साथ मिलते हैं
और अगर नहीं मिलते तो शराफत से अलग हो जाएं, वो बेहतर है, बजाय इसके कि धोखा। आजकल धोखा इतना ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ अल्लाह पूछे इस व्हाट्सएप को या वॉट एवर जो भी एप्लीकेशन है उनसे, इतना ज़्यादा हो गया है कि नो बडी इज थिंकिंग अबाउट वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कैन आई डू इट, क्या ये हो जाएगा। मुझे पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों से ये पूछ रही थी, अपने हर सेशन में ही मैं बल्कि पूछ रही थी, और यही मुझे जवाब आ रहा था कि लड़कियों को पटाना पहले, आज से लाइक 14-15 साल पहले लड़कियों को पटाना बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी मुश्किल बात होती थी किसी, और शादीशुदा औरत को पटाना तो बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनती थी। लेकिन अब ये है कि शादीशुदा औरतें जो है वो जल्दी आपकी बात मान जाती हैं। और दूसरा ये है कि लड़कियां चाहे यंग हो चाहे मैरिड हो या जो भी हो, उनको आजकल काबू करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। उनको थोड़ा सा हवा दिखाएं पैसों की, कुछ गाड़ी का ज़रा वो एक्सेलेटर दबाएं तो वो खुद ही आके बैठ जाती हैं। तो बात ये है कि पहले सिर्फ मर्द हज़रात का कैरेक्टर खराब होता था, अब औरतों का कैरेक्टर भी खराब हो गया। अब जब दोनों का कैरेक्टर खराब है तो क्या करेंगे, तो सोसाइटी ने तो खराब होना ही है। मैंने बहुत बड़ी बात बहुत छोटे लफ्ज़ों में कहने की कोशिश की है। आई होप कि मैं किसी एक के दिमाग या दिल तक भी पहुंच सकूं। अपना कैरेक्टर ठीक कीजिए, अपना इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि गलती इतनी बड़ी ना कीजिए कि अपने आप को भी दोज़ख में ले जाए और अपने चाहने वालों को भी दोज़ख में ले जाए। टिल देन, चिमन परदेसी, मैं जीत सड़क।